Good morning students. Welcome again to my YouTube channel Rocking Maths. जैसा कि हम लास्ट वीडियो में कर रहे थे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, करना हमें यहीं पे वही है, उसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। टॉपिक क्या है? फाइंडिंग सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लास्ट वीडियो जिस पर्सन ने नहीं देखी, जिस बच्चे ने नहीं देखी, वो जरूर देखें, क्योंकि लास्ट वीडियो के बिना आप आगे कंसेप्ट कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो लीनियर इक्वेशंस क्या थी? लीनियर इक्वेशंस हमने लास्ट वीडियो में बताया था, इनको लीनियर क्यों कहते हैं? बिकॉज इनका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है एक्चुअली। और टू वेरिएबल्स मींस वेरिएबल दो रहेंगे, एक्स एंड वाई। तो लास्ट ईयर हम करते थे like that 5x plus 3 equal to, तो हम इसको सॉल्व करते थे तो इसका सिंगल सॉल्यूशन आता था, जिसको हम सॉल्यूशन कहते थे। सॉल्यूशन क्यों कहते थे? क्योंकि जब हम इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो ये दोनों साइड सेटिस्फाइड करेगी। कैसे? 5 मल्टी माइनस 1/5 और यहां आया प्लस 3 इक्वल टू, यहां आया -1 + 3 इक्वल टू 2 इक्वल 2। तो ये हम करते आ रहे थे, भी अपने पास ये इक्वल आता था तभी हम इसको सॉल्यूशंस कहते थे, अदरवाइज सॉल्यूशंस नहीं कहते थे। तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए अगर चलें तो हमारे पास एक इक्वेशन है 5x + 3y = 15। कौन सी इक्वेशन है? हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था। दो वेरिएबल्स के साथ एक लीनियर इक्वेशन है। तो हम इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं, और इसके कितने सॉल्यूशंस होने चाहिए एक्चुअली। देखिए, सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे। तो सिमिलरली अपने पास y की वैल्यूज आती जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, लेट x = 0 ले लेते हैं। आपकी मर्जी है, आप 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, नेगेटिव ले सकते हैं, पॉजिटिव ले सकते हैं, रूट, फ्रैक्शन, एज यू विश। उसके बाद आप जरूरी नहीं है x को लेट करेंगे, आप y को भी लेट कर सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने इसको जब लेट किया तो 5 × 0 + 3y = 15, 0 + 3y = 15, y की वैल्यू आई 15/3, y की वैल्यू आ गई 5। तो हमें चेक करना है इसका सॉल्यूशन है या नहीं। 0 और 5 आ गया, तो हम इसका चेक करते हैं। तो कैसे करेंगे? 5 × 0, x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू पुट किया तो यहाँ आया 15 = 50, बिल्कुल करेक्ट आया है, यानी ये इसका क्या है बेटे? सॉल्यूशन। तो यही चीज हमारे 10th में भी काम आएगी जब हम ग्राफिकल मेथड करेंगे। तो बात सिंपल है, ये आगे सॉल्यूशन। तो क्या इसका कोई एंड है? x को 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 5/7 रख सकते हैं, -3/8 रख सकते हैं, √7, √10, √19, √20, √30, उसके बाद √50, उसके बाद आ गया 7/8। तो हम इसका कोई एंड नहीं है, हम x की वैल्यू कितनी भी वेरी कर सकते हैं। सिमिलरली हम y की भी कितनी भी वेरी कर सकते हैं। जैसे जैसे x चेंज होता जाएगा y चेंज होता जाएगा, जैसे जैसे y चेंज होगा वैसे वैसे x चेंज होगा। तो इसका कोई एंड नहीं है, जैसे जैसे वैल्यूज चेंज होती जाएंगी उतने ही उसके सॉल्यूशंस बनते जाएंगे। तो इट मींस इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हुए? इनफाइनाइट। देखिए, सिंगल वेरिएबल में एक ही सॉल्यूशन था, लेकिन इस इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन होंगे डबल वेरिएबल की सिंगल इक्वेशन में? इनफाइनाइट, क्योंकि इनका कोई एंड नहीं है, अंत नहीं है, चलते जाएंगे करते जाएंगे। तो बात करते हैं नेक्स्ट, आज के हमारे टॉपिक क्या है। एक्चुअली हमारे पास आज के 3 टॉपिक हैं और हमने 3 टॉपिक के ऊपर काम करना है, जिससे कि हमारी एक्सरसाइज 4.2
इन क्लास 9 चैप्टर 4 के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। आप उसके बेस पे उस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें 3 तरह के एक्चुअली क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कह देगा फाइंडिंग 3 सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 2x minus 3y equal 6। इसके 3 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, तो हम फाइंड करते हैं। देखिए ये हमारे पास एक इक्वेशन है, तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए जैसा कि अभी आपको बताया है भी आपको x की वैल्यू या y की वैल्यू को लेट करना है, एक वैल्यू लेट करना है, सेकंड वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट x इक्वल 0। देखिए आपने वैल्यू के अकॉर्डिंग लेट करना है। यहाँ 6 है, आप 0 1 लेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ अगर 1000 होगा तो 1 2 से कोई बेनिफिट नहीं है, तब आप 100 से में लेट कीजिए। बाकी एज योर विश, आप जैसे भी लेट करें, क्योंकि कल को इनका ग्राफ बनाना पड़ गया तो उसमें बहुत मुश्किल होती है। तो रिलेटेड वैल्यूज रखें, जितनी हाई वैल्यू है उतनी ही हाई वैल्यू आप लेट करें, आपको ही ईजी होगा, बाकी गलत कुछ नहीं है। तो लेट x इक्वल 0 कर लिया मैंने, 2 मल्टी 0 माइनस 3y इक्वल 6, माइनस 3y इक्वल 6, y की वैल्यू आई 6 बाय माइनस 3, y की वैल्यू आई माइनस 2। तो पहला सॉल्यूशन आ गया मेरे पास, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस 2। दूसरा सॉल्यूशन निकालते हैं, लेट y इक्वल 0। सिंपल सी बात है, तो यहाँ आ गया 2x माइनस 3 मल्टी 0 इक्वल 6, 2x इक्वल 6, x की वैल्यू 6 बाय 2, x की वैल्यू आई 3, तो यहाँ पे वैल्यू आई 3, 0। x हो गया, y हो गया, आप किसी को भी लेट कर सकते हैं, डजंट मैटर। 0 लेट कर लिया, अब और कुछ लेट कर लेते हैं। लेट y इक्वल 1, 2x माइनस 3 मल्टी 1 इक्वल 6, 2x इक्वल 6 प्लस 3, x इक्वल 9 बाई 2। थर्ड वैल्यू क्या आई, 9 बाई 2, 1। तो ये हमारी थर्ड वैल्यू आ गई एक्चुअली। तो हमारे पास 3 सॉल्यूशन चाहिए थे, ये रहा फर्स्ट सॉल्यूशन, ये रहा सेकंड सॉल्यूशन और ये रहा थर्ड सॉल्यूशन। सिमिलरली आपको 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने हो, 10 सॉल्यूशंस फाइंड करने हो, एज योर विश। आप कितनी भी वैल्यूज रखते जाएंगे आपको सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। आप रीचेक कर सकते हैं भी आपका सॉल्यूशन सही है या नहीं। वो कैसे, x की जगह 0 पुट कर दीजिए, y की जगह -2, सेटिस्फाइड हुआ तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं है। तो ये हमारा पहला टॉपिक। सेकंड टॉपिक की बात करते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा बी चेक वेदर -3, 2 is solution of -3, 2 is solution of 2x minus 3y equals 7 or not। वो कहते हैं कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं। कौन, -3, 2। इसको इस तरह भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे, x इक्वल -3, y इक्वल 2। 2 मेथड है इसको लिखने के, इस तरह भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये होगी वैल्यू x की, ये वैल्यू होगी किसकी, y की। वो कहता है चेक करो ये इसका सॉल्यूशन है इक्वेशन का या नहीं। तो देखिए सिंपल मेथड अभी आपको बताया है कि सॉल्यूशन कब होता है, जब उसके अंदर वैल्यू पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड सेटिस्फाइड कर जाए राइट हैंड साइड से। तो अपने पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड, 2x की जगह -3 रख देंगे, 3y की जगह 2 ये रहा, इक्वल 7, -6 7 -12 इक्वल 7। तो क्या इक्वल आया, नहीं। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। एक इस तरह के क्वेश्चन है। और लास्ट एक्सरसाइज 4.2 में एक लास्ट है, बड़ा इजी है, उस तरह के एक लास्ट क्वेश्चन बचते हैं। वो कहता है, होप सो आपको ये समझ आ गए होंगे। लास्ट कहता है, इफ
2, -3 is solution of k plus 1x minus 2k y equals 7, then find k. वो कहता है इसके सॉल्यूशन है तो k फाइंड कीजिए। देखिए बड़ा सिंपल है, उसने इसको सॉल्यूशन दे दिया है, उसने खुद कह दिया कि ये इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये सेटिस्फाइड जरूर करेगा। तो हम x की जगह x वैल्यू पुट कर देंगे, y की जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे, 2k प्लस 2 प्लस 6k इक्वल आ गया 7। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, 8k इक्वल 7 माइनस 2, k की वैल्यू आ गई 5/8। तो ये हमारा फाइंड हो गया और हम इसको रीचेक भी कर सकते हैं k की वैल्यू पुट करके। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा यही टॉपिक था। आज हमने 4 टॉपिक किए एक्चुअली। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक किया एक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट। नेक्स्ट अपनों ने सॉल्यूशंस फाइंड किए, नेक्स्ट सॉल्यूशन को चेक किया एंड द लास्ट हमने वेरिएबल निकाला। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस वीडियो को अच्छी तरह करने के बाद आप एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी के अंदर गो थ्रू हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।